आप सबको जय मसीह की प्रियो। हम अपनी कठिन समस्याओं में, कठिन परिस्थितियों में अक्सर अपने आप को कोसना शुरू करते हैं, श्राप देना शुरू करते हैं, अपने बारे में बुरा भला बोलना शुरू करते हैं। इस संदेश को देखिए और जानिए ये कितना हानिकारक है और इससे बचिए। और इसमें मैंने ये भी बताया है कि कैसे आप अपने आशीषों को पा सकते हैं अपने श्रापों को कैंसिल करके। पूरे संदेश को देखिए। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड प्रियो, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। एक छोटे से संदेश को और एक गहरी बात को मैं आपके सामने रखने के लिए आपके सामने आया हूं। और आपने कभी भी किसी की भी लड़ाई देखी होगी ना, आपने कभी ना कभी किसी की लड़ाई देखी होगी या लड़ाई हुई होगी आपकी कभी। और या इवन अपने गली में जो कुत्ते होते हैं ना वो भी जब आपस में लड़ते हैं तो लड़ने से पहले, एकदम गुत्थम गुत्था होने से पहले, हाथम पाई होने से पहले वो एक काम करते हैं। और वो जानते क्या करते हैं? वो एक दूसरे पर भौंकते हैं, है ना। चाहे वो कुत्ते हों चाहे लोग हों, लोग नहीं भौंकते, मतलब डॉग्स बार्किंग करते हैं। और लेकिन लोग भी जब आपस में लड़ाई करते हैं ना, तो लड़ने से पहले वो क्या करते हैं? देख लूंगा भाई, अबे वो हाथ मत लगा दियो, हाथ तोड़ूंगा, मुंह तोड़ूंगा, ये करूंगा। वो एक दूसरे से ना आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। एक्चुअली उस मोमेंट पे क्या हो रहा होता है, जो सामने वाला चाहे तगड़ा है या कमजोर है ना, लेकिन वो जो आर्ग्यूमेंट होता है, कई बार वो आर्ग्यूमेंट जो जीत जाता है, वो लड़ाई जीत जाता है। कई बार हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, हमारी जो लड़ाई है, वो हम हाथों से नहीं जीतते, वो हम शब्दों से जीतते हैं। इसलिए शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार जो मुझे समझ में आया, जो मैं आपसे बांटने जा रहा हूं। जरूर आपने जुबान के बारे में और शब्दों के बारे में बहुत प्रचार सुना होगा, या है ना, बाइबल में सुना होगा कि 18:21 में लिखा है कि नीति वचन में कि आपके मुंह में जीवन और मृत्यु है, जो कोई उसको उपयोग करेगा उसका फल पाएगा। यस, लेकिन एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे साथ देखिए, पहला शमूएल उसका 17 चैप्टर, उसका 41 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी, वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम से दाऊद को कोसने लगा। इस शब्द पर मैं चाहता हूं कि आप फोकस करें। कोसने लगा। जब हमारे जीवन में स्ट्रगल होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, हम परेशान होते हैं, या कोई बीमारी होती है, या फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, या कुछ भी अप डाउन हो रहा होता है, मतलब नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती, अप डाउन हो रही होती हैं चीजें, चीजें बेहतर नहीं चल रही होती, हम एक बहुत खतरनाक चीज करते हैं, वो है कोसना। यहां पर गोलियत ने एक्चुअली अपनी हार को अपने ऊपर पहले से घोषित कर दिया। जानते क्या बोल के? क्या मैं कुत्ता हूं? उसने खुद अपने आप को कोसना शुरू किया। इससे पहले कि वो दाऊद को कोसता, उसने अपने आप को कोसा। उसने बोला कि क्या मैं कुत्ता हूं?
मतलब आप कह सकते हैं भैया ये तो क्वेश्चन मार्क उसने रेज किया ना, नहीं, एक्चुअली वो क्वेश्चन मार्क भी उसने तब रेज किया जब उसके माइंड में वो थॉट चल रहा होगा कि अरे यार ये तो मेरे को बहुत मामूली सा समझ रहा है, मुझे बहुत बेकार सा समझ रहा है, मुझे इतना छोटा समझ लिया कि एक लाठी लेकर या एक पत्थर लेकर मेरे सामने आ गया लड़ने के लिए, मैं इतना बड़ा योद्धा हूं, है ना। तो उसने क्या करा, अपने आप को कोसा, पहले उसने अपने आप को कोसना शुरू किया और फिर बाइबल कहती है उसने दाऊद को अपने देवताओं के नाम से कोसना शुरू किया। प्रियो, हमारे मसीह जीवन में शैतान इस हथियार को हमारे खिलाफ बहुत पावरफुली कई बार यूज करता है, और वो हथियार कुछ और नहीं है, वो हथियार है कोसना, कर्स करना, कर्सिंग। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए कि जब भी आप किसी स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हो, आप किसी उतार चढ़ाव से होकर गुजर रहे हो, फाइनेंशियल क्राइसिस से, किसी बीमारी से, किसी परेशानी से, घर में लड़ाई झगड़े से, या फिर किसी वाद विवाद से होकर गुजर रहे हो, तो एक काम करिए, अपने मुंह को बंद रखिए। प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया तो आप उसे पूरे सताव के टाइम पर देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने एक काम किया, वो चुप रहे। हमारी लाइफ में जब स्ट्रगल होती है, हम क्या करते हैं, हम अपने आप को कोसना शुरू करते हैं, अरे यार अपनी तो जिंदगी बेकार है, अपना तो ऐसे ही चलता रहा है, आगे मेरे कुछ ठीक नहीं होगा, अरे मैं ऐसे ही लगता है मर जाऊंगा, मेरा तो लाइफ में। और बहुत बार अलग अलग तरह से शैतान हमारी जुबान को हमारे ही खिलाफ यूज करता है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। कभी भी अपने आप को मत कोसिए, एक चीज। दूसरी बात, कभी भी दूसरों को मत कोसिए। अपने आप को कर्स मत करिए, दूसरों को मत कर्स करिए। हम ऐसे एक फैमिली को जानते हैं जिन्होंने, जो अपनी पत्नी को बहुत कर्स करते रहे। बहुत से लोग अपनी पत्नी को कर्स करते हैं, बहुत से लोग अपने बच्चों को कर्स करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उनकी पिटाई मत करिए, उनको डांटिए मत, नहीं, उनको डांटना पिटाई करना जो भी है वो एक तरीके से जरूरी भी है बच्चों को, लेकिन बहुत से लोग उन्हें कर्स करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उन्हें गलत शब्दों से उनको नीचा दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बोलूंगा कि जब आप खुद को कर्स करते हैं तो अपने ऊपर कर्स लाते हैं, जब आप दूसरे को कर्स करते हैं तब भी अपने ही ऊपर कर्स लाते हैं। आप जानते हैं, मेरे साथ देखिए, भजन संहिता 109 उसका 17-18 वचन, देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 109 उसका 17-18 वचन, वह शाप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वह शाप देना वस्त्र के समान पहनता था और वह उसके पेट में जल के समान और उसकी हड्डियों में तेल के समान समा गया। कहते वो शाप देने से प्रीति रखता था, इसलिए शाप उस पर आ पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत एक खास बात, बहुत एक सीक्रेट बात बोली है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब लोग तुम्हें सताएं या तुम्हारे बारे में निंदा करें, बुरा कहें, तो तुम उन्हें आशीष देना, तुम उन्हें आशीष देना, तुम उनके लिए प्रार्थनाएं करना, तुम उन्हें ब्लेस करना। ठीक है, जानते क्यों? सोचिए, एक व्यक्ति जो आपको कर्स कर रहा है, लेकिन आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उसको ब्लेस कर रहे हैं। और बाइबल क्या कहती है, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा अलग अलग जगह प्रचार करने के लिए, दो दो करके, मत्ती 10वें चैप्टर में देखिए, लूका 10वें और 9वें चैप्टर, दोनों चैप्टर्स में दिया हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर लोगों को बोला, अपने चेलों को, जिस घर में तुम जाओ उस पर आशीष बोलो, कल्याण बोलो। ठीक है, जो कोई इस योग्य होगा तो वो कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। तो सोचिए एक बात को, बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। आप किसी को कर्स कर रहे हैं लेकिन वो इस योग्य नहीं ठहरा, तो क्या होगा? कर्स आपके ऊपर लौट कर आएगा। आप किसी को आशीष दे रहे हैं, अगर वो इस योग्य नहीं ठहरा तो आशीष आपके ऊपर वापस लौट कर आएगी। इसलिए मान लीजिए कोई आपको कर्स कर रहा है, कोई आपके लिए बुरा बोल रहा है, कोई आपके लिए गलत कर रहा है, आप उनको कर्स नहीं कर रहे बल्कि आप उनको ब्लेस कर रहे हैं, तो वो इस योग्य नहीं ठहरे क्योंकि वो आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो क्या होगा? आपकी बोली हुई आशीष उनको टकरा कर वापस आएगी। जैसे एक बॉल को दीवार पर मारें
तो उसे टकरा कर वापस आएगी ना। आप आशीष देंगे, वो इस योग्य नहीं ठहरे, वो आपके पास वापस आएगी आशीष। वो आशीष आपके जीवन में काम करेगी। लेकिन मान लीजिए आप किसी को कर्ज कर रहे हो और वो व्यक्ति आपके लिए प्रार्थनाएं करता है, वो कर्ज के योग्य तो नहीं ठहरा, तो क्या होगा? पलटकर कर्ज आपके ऊपर आएगा। इसलिए बाइबल क्या कहती है? शैतान बहुत बार लोगों को भड़काता है, उकसाता है कि वो दूसरों के खिलाफ कर्ज करें, वो अपने खिलाफ कर्ज करें। और ये बहुत बड़ा वेपन है शैतान का। किसी भी लड़ाई को, किसी भी आर्ग्यूमेंट को आप किसी भी जगह पे देखेंगे तो लड़ाई होने से पहले एक बड़ा आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि सीधे लोग जाके मारपीट करना शुरू कर दें और है ना घूंसे बजा रहे हैं और डंडे बजा रहे हैं। नहीं, पहले आर्ग्यूमेंट शुरू होता है ना, गालियां देना शुरू होता है, कर्ज करना शुरू होता है। मैं देख लूंगा, ये करो, हाथ तो लगा के दिखा, ये कर दे। वो एक्चुअली शब्दों से एक दूसरे को नीचा दिखा रहे। शब्दों में इतनी पावर है, वो एक दूसरे को कमजोर कर रहे होते हैं शब्दों से। तीसरी चीज समझ लीजिए, पहली बात अपने आप को कर्ज मत करिए, दूसरी बात दूसरों को कर्ज मत करिए, ठीक है। तीसरी चीज, दूसरों को ब्लेस करिए, ठीक है। दूसरों को भी ब्लेस करिए और अपने आप को भी ब्लेस करिए, ठीक है। दूसरों को कर्ज मत करिए, अपने आप को कर्ज मत करिए, लेकिन दूसरों को भी ब्लेस करिए और अपने आप को भी ब्लेस करिए, ठीक है। इवन देखिए, जिस घड़ी बालाक ने बिलाम को बुलाया गिनती 22वें चैप्टर में, किस लिए बुलाया? इज़राइल को कर्ज करने के लिए, है ना, इज़राइल को कर्ज करने के लिए। लेकिन वो क्या श्राप उनके ऊपर पड़ा? नहीं, परमेश्वर ने उसकी श्राप को आशीष में बदल दिया, वो आशीष उनके ऊपर आ गई। आप जानते हैं बहुत से देशों में, इवन हमारे देश में भी बहुत सी ऐसी ऐसे लोग हैं जो विचक्राफ्ट करते हैं। आप जानते हैं एक ब्लैक मैजिक होता है और एक वाइट मैजिक होता है। ब्लैक मैजिक तो हम जानते हैं, तांत्रिक पूजा और सब वूडू और सब सिस्टम बनाकर करते हैं। लेकिन वाइट मैजिक जो होता है, अपने शब्दों से बोलना किसी के बारे में भी। इन दिनों में मैंने मोबाइल पर जब मैं कुछ रील्स को देख रहा था, बाय द वे मैं देखता हूँ बीच में रील्स को, और जस्ट टू इंफॉर्मेशन रिसीव इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारा टीवी बंद है, 2-2.5 साल से हमने टीवी बिल्कुल नहीं देखते। और तो हम कुछ चीज़ों को मैं देख रहा था और बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा था। और उस बैकग्राउंड में जब उस गाने को बज रहा था तो मैं नेट पर सर्च किया वो गाना कहाँ पर है। और वो गाना कुछ ऐसे है कि मैं बैठ लिखूं तू बैठ जाए, मैं आ लिखूं तो तू आ जाए। तो जब मैं उसको सुन रहा था तो मुझे लगा ये तो विचक्राफ्ट है, ये तो जादू टोना है कि मैं जो लिखूं तू वैसा करे, मैं जो लिखूं तू वैसा करे, मैं जो बोलूं तू वैसा करे। तो विचक्राफ्ट है। और कई बार हम नहीं समझ पाते इन गानों को, कई बार हम नहीं समझ पाते कि हो क्या रहा है। तो बहुत सावधान रहिए। ये एक दूसरे को श्राप देना, पहली बात अपने आप को श्राप मत दीजिए, दूसरी बात दूसरों को श्राप मत दीजिए, तीसरी बात अपने आप को ब्लेस करिए और दूसरों को भी ब्लेस करिए। चौथी और आखिरी बात, जब कोई आपको कर्ज करे या आपके बारे में कुछ गलत बोले या आपको सुनाई दे कि किसी ने आपके बारे में कुछ बोला है, सबसे पहला काम करिए, कैंसिल। आई कैंसिल एवरी वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम से उन शब्दों को कैंसिल करता हूं। इवन अभी भी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आपको कुछ याद आता है किसी ने आपके बारे में कोई गाली दी है, ऐसे ही बोला, अबे पागल है क्या, मजाक मजाक में, अबे पागल हो गए हो क्या, आपके बच्चे के बारे में, अरे बहुत शैतान है, जैसे ही आप सुने, कैंसिल इन द नेम ऑफ जीसस, कैंसिल इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस को जो शैतानी शिक्षाओं के बारे में या इन सब बातों के बारे में है, पिछले दिनों में बनाए हुए हैं, कभी आप जाकर देखिए उन्हें। मैं आप सबको इनकरेज करूंगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत से लोग शैतान के बारे में बहुत प्रचार करते हैं, नहीं, आपको इक्वली समझना होगा। पवित्र बाइबल के बारे में एक परमेश्वर के दास से किसी ने पूछा कि आप अगर 3 शब्दों में पूरी पवित्र बाइबल को एक्सप्लेन करें तो क्या कहेंगे? तो उसने बोला, परमेश्वर के दास ने बोला, परमेश्वर, मनुष्य और शैतान। बस पूरी पवित्र बाइबल इन्हीं 3 के बारे में बात करती है। आप शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए और ये बात सच है।
और अगर आप देखेंगे याकूब उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन, परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पहले कौन आ गया? परमेश्वर। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, ठीक है, तो तुम्हारे सामने से दौड़ जाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर, शैतान और मनुष्य, इन्हीं 3 की बात होती है। सो प्रियो, मैं आप सबको इनकरेज करूंगा, जब भी आपके मन में गुस्सा आता है, नफरत आती है, जेलसी आती है, उस पर रिएक्ट मत करिए, कर्स मत करिए दूसरों को, वरना वो कर्स आपके ही जीवन में आएगा। तो पहली चीज, दूसरों को कर्स मत करिए, अपने आप को कर्स मत करिए, या फिर मैं यूं, अपने आप को कर्स मत करिए, दूसरों को कर्स मत करिए। तीसरा, दूसरों को ब्लेस करिए और अपने आप को भी ब्लेस करिए। आखिरी, या मैं यूं कहूँ सबसे पहली बात, सारे कर्सिस को कैंसिल करिए। अभी आप जब इस संदेश को देख रहे हैं, इसके बाद सारे कर्सिस को कैंसिल करिए। कभी भी आपने को याद आए कि आपने कुछ गलत बोला है अपने बारे में या किसी के बारे में, कैंसिल करिए, कैंसिल करिए। आपको याद आता है, पवित्र आत्मा से पूछिए, मुझे याद दिलाइए कि मैंने कब बोला अपने बारे में, अरे मैं पागल हूँ, मर जाऊं, बेकार है जिंदगी मेरी, ऐसा ही हो वैसा ही हो। उन सब बातों को कैंसिल करिए। इवन 5वीं बात मैं आपको जोड़ता हूँ, ब्लेस करिए। और जो जो इवन आपके फाइनेंसिस हैं, आपकी जॉब है, बहुत से लोग अपनी जॉब्स को, अरे ऐसी बेकार नौकरी है यार, फाइनेंसिस को करते, अरे इतना बेकार है, थोड़ा सा पैसा आता है, बचता नहीं है, ये नहीं, आप उनको ब्लेस करिए। लोग अपने पत्नी को, बच्चों को, अपने इन लॉज को, अपने पेरेंट्स को कर्स करते हैं। बहुत से लोग बहुत सी जगहों पर अलग अलग तरह से कर्स करते हैं, लेकिन आज से ब्लेस करना शुरू करिए। आप देखेंगे आपके जीवन में आशीषों को आते हुए। हालेलुया। बहुत बार हमारी आशीषें इसलिए रुकी हुई हैं प्रियो, क्योंकि हम आशीष को रिसीव नहीं करते, कर्स को उल्टा बोलते हैं। जब आप कर्स को बोलते हैं और सामने वाला इस योग्य नहीं, तो कर्स आपके ही जीवन में रिफ्लेक्ट कर रहा है वापस। सो इन संदेशों को समझिए और संदेशों को भी देखिए, दूसरों से शेयर भी करिए, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां पर भी डाल सकते हैं डालिए। आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, परमेश्वर में बढ़िए, प्रभु यीशु मसीह को जानिए इन अंतिम दिनों में। दैट्स इट, दिस इज द डिजायर ऑफ आवर हार्ट। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। लव यू।